हरे कृष्ण प्रभु जी। मूलाचरण से लेते हैं। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुहृत्युत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कल का कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। कल का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, है ना। कल का जो श्लोक था, जो भगवान ने कहा था, एक्चुअली कल जो था क्या बोलते हैं, भक्ति योग का जो इस अध्याय का आखिरी श्लोक था। हालांकि भक्ति योग तो बहुत सारे अध्यायों में है, 7वें नंबर अध्याय से लेकर 12 नंबर अध्याय तक चलेगा वहां पे। लेकिन इस अध्याय का जो ये जो भक्ति योग भगवान जो बता रहे हैं, उसका एक छोटा सा रूप जो लास्ट श्लोक था, उसमें भगवान कहते हैं कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य, ठीक है, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत उदके। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों की आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो वेदों के आंतरिक प्रयोजन क्या होते हैं, कल हम इस विषय में डिस्कस कर चुके हैं। वेदों का आंतरिक प्रयोजन क्या होता है, अपने बारे में जानना, है ना, और भगवान के बारे में जानना, और भगवान और हमारे जो आत्मा और जो परमात्मा के बीच के जो संबंध है, इस बात के बारे में जानना, है ना। यही उसका गूढ़ रहस्य है। उस रहस्य को जो जानता है, उसको वेदों के सारे प्रयोजन पूरे हो जाते हैं। उसको मतलब जैसे मैंने कल एग्जांपल भी देके बताया था कि मतलब हमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जैसे एक बिल्डिंग का उदाहरण दिया था, अगर हमें पता है हमें कहाँ जाना है, तो वहां का हम लिफ्ट के माध्यम से डायरेक्ट उस फ्लोर में जाके उस रूम तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, है ना। हमें हर एक एक जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें वेस्टेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कल का श्लोक के साथ भक्ति योग का श्लोक कंप्लीट। आज जो है कर्म योग भगवान स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान ने यहाँ पे जो अभी तक हम देखेंगे क्या क्या भगवान ने अब तक बता दिए हैं। भगवान ने अब तक तो ये बताया कि पहले आत्मा के बारे में बताया, जो ज्ञान के बारे में बताया, ठीक है। ज्ञान जो है क्या है, ये जानना कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये मेन ज्ञान है। तो कल पहले भगवान ने सेकंड नंबर अध्याय में ज्ञान के बारे में बताया, अर्थात आत्म तत्व के बारे में बताया। फिर भक्ति योग के बारे में थोड़ा सा बताया, है ना। अब क्या है, जब भगवान देख रहे हैं कि इसको जो है ज्ञान से फर्क नहीं पड़ रहा है, हो सकता है ज्ञान इसको मतलब इफेक्ट ना डाल पाए अर्जुन, है ना, तो उसको फिर भक्ति योग के बारे में बताया। तो भगवान को शायद लगा कि शायद भक्ति योग भी इसके लिए पालन करना संभव ना हो, तब उसको कर्म योग के बारे में थोड़ा सा भगवान इसको हिंट कर रहे हैं, बता रहे हैं। और आज का जो श्लोक है, ये श्लोक मैं सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा लेने से पहले। ये श्लोक ऐसा है कि शायद हर कोई इसको जानता है, जो भगवत गीता के बारे में कभी सुना भी नहीं है, वो भी इसका जो पहला लाइन, दूसरा लाइन कोई नहीं जानता, इसका पहला लाइन हर कोई जानता है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इतना उसके आगे कोई नहीं जानता। और इसी को लेके सब लोग अपना अपना अर्थ लगा के, अनर्थ लगा के बैठे हैं। कई लोग बोलते हैं भगवान ने ये लाइन ही गलत गलत बोला है। कई बोलते हैं, किसी से पूछ ले ये कहाँ लिखा है, ये जो कर्मण्येवाधिकारस्ते कोई शास्त्र वगैरह में लिखा है, बोलते हैं हाँ शास्त्रों में लिखा है, लेकिन कहाँ लिखा है उनको ये भी नहीं पता। भगवत गीता में लिखा है, कहाँ लिखा है, जिनको ये तक नहीं पता कि भगवत गीता में श्लोक लिखा है, वो भी इसके प्रवचन करना शुरू कर देते हैं और आप ही को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि ये कर्म जो भगवान बोले कर्म ही करना है, तो मैं कर्म करूँ बस, मुझे भक्ति के बारे में क्यों मत समझाइए। तो भक्ति के बारे में उनको नहीं समझाना है, क्योंकि भगवान ने बोल दिया, इनको ये पता है कि शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है,
कर्मण्येवाधिकारस्ते, बस उसके आगे क्या लिखा है पता ही नहीं उनको, और उनके आगे की श्लोक नहीं देखना, पीछे का श्लोक नहीं देखना। उस लाइन को लेके हर कोई महाज्ञानी पंडित हमारे समाज में भरे पड़े हैं, चाहे वो एबीसीडी भी उसको भगवत का नहीं पता हो, लेकिन वो लोग सब महाज्ञानी हैं। तो ये जो अलग अलग तक के भ्रम है ना, ये भ्रम थोड़ा बहुत तोड़ पाएंगे, है ना, मैं भी इतना नहीं पूरा तोड़ ही पाऊं, तो थोड़ा सा उस विषय में आप जानेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोकों में से एक है, और लगभग हर व्यक्ति को उसका पहला लाइन तो याद ही रहता है, भले ही सेकंड लाइन मतलब उसको पता भी नहीं होगा किसका सेकंड लाइन भी है। तो वो जो पहला लाइन है ना, तो लेते हैं। और कोई भी माता जी या प्रभु जी प्लीज इसको बोल सकते हैं, इसको तो सभी को पता होगा, इसको ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं होगा श्लोक, एटलीस्ट पहला लाइन तो कोई आराम से पढ़ लेगा, सेकंड लाइन में हो सकता है दिक्कत है। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अहोभाग्य ये श्लोक पढ़ने को मिल रहा है। जी 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 त्रुटि होने का बहुत चांस है सेकंड लाइन में, क्षमा कीजिएगा। जी, कोई दिक्कत नहीं है, सुधारेंगे उसको। हरे कृष्णा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। बहुत सुंदर, एकदम परफेक्ट प्रभु जी, आपने ना पूरा जो जो है ना क्या बोलते हैं उसको, बेसिक को पकड़ रखा है आपने। अब इस बेसिक जब आपने पकड़, आज ही शाम को डिस्कशन हुआ, मैं बोला सेकंड लाइन में तेल निकल जाएगा, मैं बोला फर्स्ट लाइन सबको आएगा, सेकंड लाइन में हो गया। नहीं, आपने बेसिक पकड़ लिया है, इसलिए आप परफेक्ट पढ़ ले रहे हैं, है ना, कि उसने यही चीज मैं सबको बताता रहता हूँ कि नीचे जो है ना उसको देखते हुए श्लोक को पढ़ना पहले सीखो, एक एक वर्ड को संधि विच्छेद करते करते एक दो बार तीन बार जैसे प्रयास करेंगे ना, तो धीरे धीरे वो चीजें हो जाएगी। तो हरे कृष्णा, किसी और का तो कर्मण्य व अधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकारस्ते, है ना। आज मैं नहीं लेता हूँ, सबको मैं लगभग याद है, तो इसको मैं आज किसी को फॉलो नहीं करवा रहा हूँ, मैं ही पढ़ ले रहा हूँ पूरा। इस कर्मण्य व अधिकारस्ते में तीन चीज है, कर्मणि एव अधिकारस्ते, है ना। कर्म में, कर्मणि मतलब कर्म है ना, एवं निश्चय ही अधिकारस्ते, अधिकार है, मतलब तुम्हारा उस पर अधिकार है, भगवान ये बोलते हैं। माँ फलेषु कदाचन, माँ जहां भी आता है यहाँ पे भगवद गीता में, संस्कृत में जनरली माँ का मतलब होता नहीं, माँ का मतलब होता है वो जो माँ वाला माँ नहीं है, यहाँ माँ का मतलब होता नहीं। माँ फलेषु, फल में, माँ फलेषु कदाचन मतलब फल पे कभी भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म पे तो अधिकार है लेकिन फल पे अधिकार नहीं है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं प्रभु भगवान, माँ कर्म फल हेतु भूमा, कर्म फल हेतु भूमा, तीन चार चीजें होंगे। तो माँ मतलब मत हो, कर्म फल जो कर्म का जो फल है, हेतु उसका कारण, भूमा मतलब स्वयं, मतलब तुम कर्म के फल का कारण नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि, है ना, भूमा ते मतलब तुम्हें बोल रहे हैं, मतलब अर्जुन को, उनको बोल रहे हैं कि ते संगो अस्तु अकर्मणि, संग अस्तु अकर्मणि, अकर्मणि मतलब कर्म ना करना, अकर्मणि मतलब क्या हो जाता है, कर्म ना करना, कर्म ना करने का संग मत करो, हमारे मतलब कर्म करना है। तो भगवान क्या बोलते हैं, संग होना, संग किसी चीज का साथ होना ना, उसी करके संगो अस्तु अकर्मणि मतलब अकर्मण्यता के साथ संग मत कर लो, ठीक है। अब एक एक जो क्या बोलते हैं पूरा एज इट इज ले लेते हैं, जैसे ब्रेकअप ब्रेकअप करके मैंने श्लोक में समझाने का प्रयास किया। तुम्हें अपना कर्म, कर्तव्य या कर्तव्य भी बोल सकते हैं, तुम्हें अपना कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। अब यहाँ भगवान क्या बोलते हैं कि जैसे अर्जुन बहुत सारे कुछ सवालों करके बैठा था, है ना, तो भगवान बोलते हैं कि भाई तुम ये न सोचो कि फल क्या होगा, हारोगे जीतोगे, बहुत सारे जो चीजें ले लेके बैठे हो। पहला लाइन पे अभी फोकस करें, सेकंड लाइन में आएंगे। पहला लाइन बोल रहे हैं कर्मण्य व अधिकार से मां फले से पदार्थ, मतलब कर्म पे तुम्हारे तो अधिकार है, जो कर्म तुम्हें दिया गया, नियत ड्यूटी प्रेस्पेक्ट। अच्छा, यहाँ पे तीन चीजें हट जाती हैं, कर्म विकर्म अकर्म, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन कर्म का मतलब होता है जो हमें शास्त्र के अनुसार जो भी आदेश हैं, शास्त्र के आदेशानुसार जो हमें कर्तव्य करने हैं, वो कर्म है। विकर्म क्या है, इसको उल्टा होता है, शास्त्र में जो चीज मना की गई उसको करना, मतलब जो शास्त्र में बोला जा रहा है उसके विरुद्ध कार्य करना, शास्त्र के विरुद्ध जो कार्य करते हैं उसको बोलते हैं विकर्म। और थर्ड हो जाता है अकर्म, अकर्म मतलब इनएक्टिव होना, कोई काम नहीं करना, है ना। तो ये तीन चीजों को समझने की जरूरत है पहले, इस श्लोक में आगे बढ़ने से पहले। तो यहाँ बोलते हैं भगवान के जो शास्त्रों के आदेशानुसार जो कर्तव्य है
है ना। यहाँ पे देखिए शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य आ गए यहाँ पे, या कर्म, अपने नियत कर्म, है ना, वो तुम्हें तो करने हैं, है ना, लेकिन फल की चिंता तुम मत करो, है ना। आप अर्जुन बोलेगा फल की चिंता करना तो छोड़ दीजिए, मैं तो युद्ध ही नहीं करना चाहता, ठीक है। कर्म कर, भगवान क्या बोल रहे हैं, फल की चिंता मत करो, युद्ध करो। और अर्जुन क्या बोला, फल की चिंता तो छोड़ ही दीजिए, मैं तो युद्ध ही नहीं करना चाहता, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। अब अर्जुन क्या बोलेगा आगे कि भाई ठीक है, आप बोल रहे हैं कि बिना फल की चिंता के कर्म करो, लेकिन फल की चिंता तो तब होगी ना जब कर्म करूंगा, मैं तो कर्म ही नहीं करना चाहता, छोड़िए। तो भगवान जानते ये एक सवाल मत डाक दे, तो भगवान उसको पहले जाके कर, नेक्स्ट लो, नेक्स्ट लाइन जो है, नेक्स्ट लाइन क्या होता है, माँ कर्म फल हेतु गुमा, मतलब जो कर्म का जो फल है ना, यहाँ जो भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ठीक है। और उसके बाद अगला लाइन क्या जोड़ देते हैं भगवान, संगो अस्तु अकर्मणि, न ही कर्म ना करने में कभी आसक्त, मतलब यह नहीं कि तुम सोचो कि मैं कर्म ही नहीं करना चाहता, तुम नहीं मर सकते, कर्म करना ही पड़ेगा। तो समझ रहे हैं। तो इसको ना बहुत अलग अलग तरीके से समझेंगे, आज ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसको तो पहले ऑर्गन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, समझेंगे। कुछ एग्जांपल मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ का दूंगा जो मेरे से रिलेटेड हो जाएगा। अभी से हाथ कौन उठा रहे हैं, अभी से हाथ उठे बात प्लीज, है ना। आप लिख लीजिए प्लीज कहीं पे, क्योंकि बीच में ना श्लोक खत्म हो जाएगी ना, मैं क्या बताना चाह रहा था वो खत्म हो जाएगा फिर। तो हर तरीके से इसको समझ लेंगे, एक प्रैक्टिकल व्यू में भी समझेंगे ताकि हम लोगों को समझा पाए, ठीक है। जब इसको आप समझाते हैं, कई सारे लोग, मैक्सिमम इसी से लोग को लेके हमारे आसपास जो लोग रहते हैं अपना अपना भ्रम फैलाते रहते हैं, है ना, महाज्ञानी पंडित लोग। तो महाज्ञानी पंडितों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें भी उनको रिप्लाई अगर कुछ करना पड़े तो थोड़ा बहुत ज्ञान हमें भी होना चाहिए, हम मूर्खों को। तो ठीक है, इसको चलते हैं, पहले प्रभुपाद ने जो लिखा है एज इट इज पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। तात्पर्य, यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं। क्या क्या विचारणीय बातें हैं, कर्म, कर्म मतलब है स्वधर्म, या जो शास्त्रों के आदेशानुसार जो कर्म करने हैं वो है ना, कर्म का मतलब। दूसरा है विकर्म, तीसरा है अकर्म तथा अकर्म। कर्म यानी स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। प्रकृति के तीन गुण हैं, ठीक है। प्रकृति के जो तीन गुण है, सतो तमो रजो, कल जो सतो रजो तमो, ये चीज इस बारे में डिस्कस करते हैं शॉर्ट में, है ना। इनके आदेशानुसार हमसे जो प्रकृति कार्य कराती है ना, इनके कंट्रोल में प्रकृति हमसे जो कार्य कराती है, एक तरीके से वही कर्म है, ठीक है। तो कर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुण के रूप में प्राप्त किया जाता है। प्रकृति के जो गुण हम प्राप्त किए हैं, है ना, किसी प्रकृति के गुण के अनुसार किसी में भगवान के बारे में पूजा पाठ करने का इच्छा है, किसी को व्यापारिक कार्य करने का, है ना, अलग अलग टाइप की चीजें हैं। तो हर कोई ना कोई कार्य तो कर रहा है, तो कर्म वो है ना। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। इसको आप अधिकारी की सम्मति के बिना मानिए या शास्त्र के विरुद्ध कर्म भी मान सकते हैं। कई जगह इसको विकर्म को कहा गया है, जो शास्त्र के विरुद्ध है वो कर्म, और जो अधिकारी कह रहा मतलब शास्त्र कह रहा है। तो अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना, और जो अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को करना ही नहीं, समझ नहीं। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो। सेकंड लाइन, माँ कर्म अस्तु अकर्मणि, है ना, संगो अस्तु अकर्मणि, जो भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा अकर्म में संग न हो। तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। फल के आसक्त होके बिना हुए कर्म करना, फल के ऊपर आसक्त होके नहीं होके कर्म क्यों करना, भगवान बोल रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम किसी भी फल के आसक्त होने लगते हैं और किसी फल की इच्छा से कार्य करते हैं, हम बद्ध अवस्था में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, निष्काम भक्ति या निष्काम कर्मयोग की बात हो रही है। यहाँ जो कर्मयोग जो बात हो रही है ना, कर्म कर्मण्यवाधिकार, क्योंकि अगर कर्म करना है और किसी भी फल की इच्छा से कर्मण्यवादी करते हो, जैसे सामान्य आदमी बोलता है कि कर्म करने के लिए बोला गया है। अब तुम कर्म कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी कोई इतना कोई फल की इच्छा है। और जहां आप फल की इच्छा के साथ आपने कर्म करना शुरू कर दिया, तो आप प्रकृति के तीनों चंगुलों में फंस के, है ना, बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। क्यों, क्योंकि फल की इच्छा जहां भी, वहां आप बंधन में आ जाते हैं। तो यहाँ जो कर्म फल की बात, कर्म करने की बात की जा रही है, यहाँ एक तरह से निष्काम कर्म की बात, या भगवान को केंद्र में रख के कार्य करने की बात। क्योंकि जब हम भगवान को केंद्र में रख के कार्य करेंगे, क्योंकि वो ही मायापति हैं, वही इन तीनों गुणों को भी स्वामी है, वो एवरीथिंग है, तो हम इन कर्म बंधनों से नहीं बंधेंगे, ठीक है ना।
कई लोग हो सकता है ये बोले कि बिना कर्म क्या बोलते हैं, मतलब फल की चिंता किए कैसे कार्य कर सकते हैं, तो वो भी कैसे करेंगे आगे इसमें पढ़ते हैं, और फिर उसके बारे में डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आज इसी श्लोक को लेंगे, पूरा इसमें लगाएंगे टाइम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। वही जो मैं बोला, अगर कर्म फल पे अगर आसक्त हैं तो आप उस फल का आप कारण बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप आसक्त होकर कार्य किए हैं। हो सकता है वो जो आसक्ति फल की थी वो आपको दूसरा जन्म लेने पे मजबूर करे, ठीक है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जब आसक्त होते हैं कर्मफल पे तो उस कर्मफलों का भोक्ता बन जाते हैं, और जब कर्मफलों का भोक्ता बनते हैं तो निश्चित रूप से बद्ध अवस्था में आते हैं, और बद्ध अवस्था में जैसे ही आते हैं तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भी फंसना पड़ जाता है, ठीक है। जहां तक निर्धारित कर्तव्य जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उप श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। तो नित्य कर्म क्या है, एक्चुअली भगवान क्या बता, मतलब प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्वगुण में रहकर किए जाते हैं। जो नित्य कर्म है फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्वगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। जहां फल युक्त कर्म हम करते हैं वो डायरेक्ट प्रभुपाद ने इसको एक लाइन आगे ले जाके बोल दिया कि ये अशुभ है, शुभ ही नहीं है ये। क्यों अशुभ है? इसलिए ये अशुभ है कि ये आपके मुक्ति में बाधक हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं, और जहां आपको बार बार इस संसार की जो दुखालय यानी जेल में डाला जा रहा है, एक तरीके का जेल है, इस जेल में अगर आपको डाला जा रहा है किसी भी कार्यवश, तो आप वो अशुभ ही हुआ उस तरीके का कार्य। तो यहाँ पे अतः ऐसे कर्म अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म का पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। फल पे तो अधिकार है लेकिन कर्म पे तो अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। जब हम निष्काम कर्म करते हैं भगवान को केंद्र में रख के, है ना, किसी ये की इच्छा के बिना, तो क्योंकि हमने किसी चीज की इच्छा ही नहीं की है, जब इच्छा ही नहीं है तो वो फल हमारे ऊपर लगेंगे कैसे, है ना। वो फल हमारे ऊपर जैसे बाद में एग्जाम्पल जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ले जाते हैं फिर ये पूरा ठीक से नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। भगवान कैसे बोल रहे हैं, फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू। युद्ध करना और कर्म फल में रुचि लेना आसक्ति तो है, लेकिन युद्ध न करना भी आसक्ति का दूसरा पहलू है। इसको समझना बड़ा कड़ा चीज है, लेकिन समझेंगे हम क्या भगवान एग्जैक्टली बता रहे हैं, ठीक है। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं हो पाती। ये जो दूसरा पहलू है इसको बोलते हैं नेगेटिव अटैचमेंट। एक होती है पॉजिटिव अटैचमेंट, एक है नेगेटिव अटैचमेंट, नकारात्मक आसक्ति, एक है सकारात्मक आसक्ति। तो ये भी जो है ना, एक्चुअली ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। देखिए यहाँ प्रभुपाद ने भी लिखा ना, आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, है ना, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, मतलब काम नहीं करना, छोड़ना, चलो मुझे कर्म करूंगा तो मुझे इतना फल भोगना पड़ेगा, इससे अच्छा क्या है मैं कर्म ही करना छोड़ देता हूं। ऐसा हो सकता है क्या? अगर कर्म करने से पाप लग रहा है कर्म फल की प्राप्ति से, मैं कर्म ही करना छोड़ता हूँ, क्या बिना कर्म के हम रह सकते हैं क्या? भगवान ये आगे के श्लोक में बताएंगे कि हमें जो शरीर निर्वहन के लिए भी कर्म करना पड़ता है। कैसे शरीर निर्वहन के लिए कर्म करना पड़ता है? अगर मुझे जिंदा रहना तो मुझे सांस लेना पड़ेगा ना, सांस छोड़ना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं मैं सांस को भी रोक दूं, कर्म करना छोड़ रहा हूं ना मैं, तो सांस लेना सांस छोड़ना भी कर्म है। जो खा रहा हूँ, खाने के लिए जो प्रसाद बना रहा हूँ वो भी कर्म है, तो ये भी तो कर्म है। अब क्या छोड़ो, तो टोटली तो चीजें नहीं छोड़ा जा सकता, कर्म तो करना पड़ेगा शरीर का निर्वहन करने के लिए भी। ये भगवान आगे बहुत अच्छे से आगे और श्लोक में बताते हैं ये चीजें। तो अकर्म जो है वो भी पापमय है, आप ऐसा भाग नहीं सकते कि ये मुझे नहीं करना है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो युद्ध करना ही उसके लिए कल्याणकारी मार्ग था। अब यहाँ पे मैं वहां जाता हूँ, सकारात्मक आसक्ति, नकारात्मक आसक्ति।
सकारात्मक आसक्ति नकारात्मक आसक्ति क्योंकि समझ में नहीं आता, तो उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। क्या है सकारात्मक आसक्ति नकारात्मक आसक्ति? अर्जुन को पता है मैं युद्ध करूंगा, तो उसको पता है कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट क्या है? अपने स्वजनों का वध। ठीक है, तो एक्शन हो रहा है और उसके कारण जो चीजें हो रही है और वो चीज ना हो वो चाह रहा है, लेकिन वो चीज होगी, मतलब अगर युद्ध होगा तो लोग जाएंगे। तो ये जो अटैचमेंट है कर्म करने के कारण जो उस आसक्ति लेके बैठा है, ये एक तरीके से सकारात्मक आसक्ति है कि भाई मैं कर्म करूंगा और ये लोग चले जाएंगे। तो उनमें के प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति है। अब वो क्या बोल रहा है कि मैं कर्म नहीं करूं, अकर्म। कर्म करूंगा तो होगा ना, कर्म ही नहीं करता, छोड़िए, मतलब युद्ध ही नहीं करता। अब युद्ध ये क्यों नहीं कर रहा है? ये है निषेधात्मक नकारात्मक आसक्ति, निषेधात्मक आसक्ति। ये युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? उसको ये इसलिए युद्ध नहीं करेगा क्योंकि उसकी युद्ध नहीं करने से ये उनको मारेगा ही नहीं, समझ रहे ना, उनको मारेगा ही नहीं। मतलब ठीक है, इस तरीके से नहीं, कम से कम नेगेटिव वे में, मतलब बैक साइड से उस चीज को एग्जीक्यूट कर दें। तो ये सोचा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं। तो अल्टीमेटली जो उसका जो आसक्ति कहाँ पे है, ये आसक्ति तो है वो एक तरीके से पॉजिटिव वे में था, सकारात्मक वे में, स्वीकारात्मक जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं, और एक है दूसरे तरीके से निषेधात्मक जो करना नहीं है, अकर्म, अकर्म करना नहीं है। उस तरीके से वो आसक्ति के कारण वो अकर्म हो रहा है, वो किसी और कारण से कर्म नहीं हो रहा, वो अकर्म इसलिए हो रहा है कि उनको मारना ही ना पड़े, इसलिए वो ये कर रहा है। तो वो भी बंधन का कारण है। जहां आसक्ति आई वो बंधन का कारण है। अकर्मण्यता होने से वो बंधन से मुक्त नहीं हो जाएगा। तो ये सोचता कि मैं काम ना करूं और मैं क्या बोलते हैं कर्म के फलों से वंचित बच जाऊं, तो वो संभव नहीं है। कर्म तो हर किसी को करना पड़ेगा, नियत कर्तव्य करना है। अब कई बार सोचेंगे नियत कर्तव्य तो करें, लेकिन उसमें हमारी फल की प्रति जो कामना है वो ना हो, या आसक्ति ना हो, ये कैसे हो सकता है? कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ फल की तो इच्छा होगी, या फल की कामना होगी, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम देखें, दवाई हम खाते हैं, बीमार होते हैं, दवाई खाने की हमारी इच्छा होती है क्या? दवाई खाने की हमारी इच्छा होती है? नहीं होती है, फिर भी हम खाते हैं। इसी तरीके से हमें कर्मों को भी करना है, कर्मों से लिप्त नहीं होना है। जैसे पद्म पत्र की भी बात की जाती है, पद्म पत्र जैसे पानी के अंदर रहते हुए भी पानी से दिखता नहीं है, इसी तरीके से हमें इस संसार रूपी सागर में रहते हुए अपने अपने कर्मों को तो करना है, लेकिन उनको अपना नियत कर्तव्य समझ के करना है, लेकिन उसमें खुद को फंसाना नहीं है, उसमें लिप्त नहीं हो जाना है, आसक्ति में मोह के चंगुल में नहीं ये चल जाना चाहिए। आप जो मैं कुछ एग्जांपल लेने वाला हूं, वो एग्जांपल ऐसे है कि कुछ भौतिक से रिलेटेड लेते हैं, कैसे इस श्लोक को हम जोड़ते हैं समझाने के लिए आपको। लेकिन मैं समझाऊंगा तो किसी और के बारे में नेगेटिव बात करने से अच्छा मैं खुद के बारे में नेगेटिव बात करूंगा, एक दो पॉइंट, है ना। मैं अपने लाइफ के एग्जांपल से दो चीजें समझाना चाहूंगा, जिसमें से एक मेरी ही नेगेटिविटी है, अकर्मण्यता किसे कहते हैं, मेरी आयन दशा, वो लाइव एग्जांपल हूं मैं एक तरीके से उस पॉइंट के लिए, क्योंकि किसी और को बुराई करूंगा तो क्या होता है ना, फिर वो नेगेटिविटी हो जाती है। तो बेटर मैं अपने पे फोकस करता हूँ। और जो थर्ड पॉइंट है वो स्पिरिचुअल मैटर में डिस्कस करेंगे। तो हम भौतिक बेसिस पे दो एग्जांपल देता हूँ अपने ही से रिलेटेड। ठीक है, पहला एग्जांपल ये जो है वो भगवान कहते हैं कर्मण्य व अधिकार, कर्म पे अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। ठीक है, इस लाइन पे पहले बात करते हैं। और सेकंड लाइन जो सेकंड उदाहरण होगा, कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है, ये भी मेरी ही एक लाइफ से लेता हूं मैं। मेरे पिताजी मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज भेजना चाहते थे, इसको समझने किएगा जरा, है ना। मैं अपना एग्जांपल लेके, कोई मेरा यहाँ बड़ा ही नहीं है, हमारी टोटली नेगेटिव बात होने वाली है। तो मेरे पिताजी मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज भेजने वाले थे, तो मेरे नाना जी ने कहा कि इसको मत भेजिए इंजीनियरिंग कॉलेज। पिताजी ने पूछा क्यों? बोलते हैं ये तो सामने हमारे सामने बैठा रहता है, पढ़ता नहीं, आप लोग कितना डांटते फिर भी ये नहीं पढ़ता। आप इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब क्या बोलते हैं, कोचिंग करने के लिए भिलाई भेज देंगे, भिलाई में अकेले रहेगा, मुझे भिलाई भेजा जा रहा था कोचिंग करने के लिए, एक साल ड्रॉप करके, तो वहां अकेले रहेगा, कोई देखेगा नहीं, ये ना टाइम पास करेगा, पढ़ेगा नहीं, और कुछ सिलेक्शन कहीं पे होगा। ठीक है, मेरे नाना जी ने साफ मना कर दिया इनडायरेक्टली, मतलब समझाने की कोशिश की, जो सामने घर में हम इतना डांटे बच्चा नहीं पढ़ता है, कि बाहर जाके कहाँ पढ़ेगा। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा नहीं, मेरा बड़ा लड़का है, मुझे इंजीनियरिंग कराना मैंने सोच रखा है, और मैं अपना कर्तव्य करूंगा। वो अपना कर्तव्य करता कि नहीं करता मुझे नहीं पता, कल क्या होगा मुझे इसकी भी नहीं परवाह है, लेकिन मैं इसको भेजूंगा और पढ़ाऊंगा, चाहे जैसे भी हो। उन्होंने मुझे भेजा और पढ़वाया, भले ही मैं वहां डामाडोल की परिस्थिति में पढ़ता, लड़ता, झगड़ता, जैसे भी हुआ,
लेकिन वो उनकी आस्था थी कि मैं इंजीनियरिंग बनूं बचपन से, और उन्हें कर्मफल की चिंता बिना किए, उनको पता था कि ये यहाँ तो नहीं पढ़ता, पता हो सकता है मैं भेजूं तो हो सकता पढ़े, और उन्होंने मुझे वहां भेजा। मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने फल की कामना पे फोकस नहीं किया। उनको लगा उनका ड्यूटी क्या है, उन्होंने वो कर्तव्य कर दिया। तो अगर हम भौतिकता, यहाँ पे आध्यात्मिक कुछ नहीं है, हम अपने जीवन से रिलेटेड चीजों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति को अपना नियत कर्तव्य करना है, फल पे आसक्त हुए बिना। तो उन्होंने भेजा, तो हुआ क्या, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में अल्टीमेटली सिलेक्शन हो गया। हो सकता है ये मेरी मेहनत ना हो, मेरे पिताजी का आशीर्वाद हो, भगवान का आशीर्वाद तो है ही है, मुझे पता है कंफर्म। तो सिलेक्शन हुआ। अगर मैं जाता ही नहीं, मेरे पिताजी भेजते ही नहीं, तो क्या मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन होता? नहीं होता। आप किसी चीज को एक्शन ही नहीं लेंगे तो होगा कैसे चीज? तो उन्होंने एक्शन लिया, फल की कामना बिना की। अब सेकंड लाइन पे आते हैं, मां कर्म फल हेतु भूमो संग अस्तु अकर्मणि, मतलब स्वयं को कर्मों के फल का कारण मत मानो, और मतलब जो अकर्मण्यता का संग मत कर लो। यहाँ अकर्मण्यता का संग का लाइव एग्जांपल मैं हूं कि मैंने कैसा अकर्मण्यता का संग किया। जब इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्लीट होने वाली थी, तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा एमबीए कर ले या गेट करके एमटेक कर लो। तो एमटेक करने की तो मेरी इच्छा थी नहीं, और एमबीए का सोचा कि एमबीए करूंगा, तो एमबीए में आईआईएम में होगा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतना इंटेलिजेंट हूं नहीं कि शायद आईएम में नहीं होगा, तो ठीक है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, जो कर्म इस फल की मैं इतना ज्यादा मैं आसक्त हो रखा था कि होगा और नहीं होगा, कि मैंने अकर्मण्यता चूज कर लिया, मैंने एग्जाम दिया ही नहीं कभी भी। अब नहीं देने का क्या हुआ रिजल्ट? अगर मैं एग्जाम देता, मैं क्या सोचा कि आईआईएम में होगा या नहीं होगा, ठीक है, आईआईएम में नहीं होता, एक्सएलआरआई में होता, एक्सएलआरआई में नहीं होता, किसी जैसे एक सरकारी को इंजीनियरिंग कॉलेज में मिला, इसी किसी सरकारी प्रतिष्ठान से मुझे एमबीए कर सकता था। लेकिन मैं क्या सोचता रहा, आईएम में होगा नहीं होगा, आईएम में होगा नहीं होगा, और फल में इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि अल्टीमेटली एग्जाम ही कभी दिया ही नहीं, प्रयास ही नहीं किया। मतलब मैं क्या कर लिया, अकर्मण्यता के साथ अपना संग बना लिया। जहां अकर्मण्यता के संग बनाया तो हुआ ही, कम से कम देता तो हो सकता था एक्सएलआरआई या किसी ना किसी कॉलेज में हो जाता। तो ये सेकंड लाइन है, समझ में आ रहा क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो कभी भी पहले तो अपने नियत कर्तव्यों को करना है, फल में आसक्त बिना। दूसरा कर्म, अकर्मण्यता कभी नहीं होना है कि नहीं होगा, होगा, फल के विषय में इतने ज्यादा आसक्त हो गए कि कर्म ही नहीं कर पाए, डर गए। डरना नहीं है, डर जीत हार तो चलता रहेगा। चींटी भी जो कर्म करती है, अगर आपने देखा होगा कई बार चींटियों को, कि दीवार में चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती गिरती है, लेकिन वो प्रयास नहीं छोड़ती है, और वो दीवार में अल्टीमेटली चढ़ जाती है उसका प्रयास करते करते। हमने 7वीं 8वीं क्लास में एक मैथमेटिक्स में सभी लोगों ने पढ़ा होगा, शायद जो हिंदी बोर्ड वाले होंगे, छत्तीसगढ़ बोर्ड, एमपी बोर्ड में जिन्होंने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल है ना, एक घोंगा एक खंबे में रोज 3 सेंटीमीटर चढ़ जाती है और रात को 2 सेंटीमीटर नीचे गिर जाती है। खंभे का पोल की जो लंबाई 12 सेंटीमीटर है, या 12 मीटर, 12 मीटर है शायद, ऐसा कुछ था, मैं बोल रहा हूँ मीटर या सेंटीमीटर, आई एम टोटली कंफ्यूज, ठीक है, 12 मीटर था। वो घोंगा दिन भर में 3 मीटर चढ़ जाता है और रात को 2 मीटर खिसक आता है, फिर अगले दिन फिर 3 मीटर चढ़ता है, फिर रात को 2 मीटर खिसक आता है। तो उस सवाल उसका ये पूछा जाता कि ये कितने दिन में घोंगा इस तरीके से अगर चलता रहे, सुबह 3 और रात को 2 खिसक जाए, सुबह 3 मीटर चढ़ा, रात को 2 मीटर खिसक जाए, तो कितने दिन में वो घोंगा खंबे के ऊपर पहुंच जाएगा? तो एक 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 करके ना लोग उसको 12 जवाब देते थे, लेकिन 12 जवाब गलत था। 9 दिन में 9 सेंटीमीटर चढ़ गया, और 10वें नंबर जो दिन है ना 12 पहुंच जाएगा, मतलब सब पे पहुंच जाए तो चौथे गिरने की जरूरत नहीं है, तो उसका आंसर रहता था 10। लेकिन ज्यादातर लोग जवाब देते थे 12, क्योंकि रोज 1 सेंटीमीटर, तो 3 जा रहा है 2 गिर रहा है, 3 जा रहा है 2 गिर रहा है, तो एक एक मीटर के हिसाब से लोग ऐसा जनरली लोग जवाब देते थे 12 मीटर, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर था 10। तो अभी वो मैथमेटिक्स मैं सोचा ऐसे ज्वाइन करूं, लेकिन वो अपना प्रयास नहीं बता, मतलब बंद करता था, वो प्रयास में लगा रहता था। अब आते हैं, ये 2 एग्जांपल तो मैंने अपने लाइफ से और एक छोटा सा घोंगा का लिया। अब आते हैं इसको स्पिरिचुअल मैटर्स में थोड़ा सा। हम लोगों को बोलते हैं भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, जहां बोलते हैं हम, तो लोगों के अलग अलग रिप्लाई आते हैं। कोई बोलता है अरे भगवत गीता रखने से तो घर में युद्ध हो जाएगा। मैंने बोला तो हमारे घर में तो महाभारत का से भी बड़ा युद्ध होना चाहिए। बोले कैसे? मैंने तो अपने घर में सभी भाई बहन को बांट रखा है।
तो एक भगवत गीता आपके घर में हमें महाभारत हो रहा था, हमारे घर में पता नहीं क्या हो जाएगा, हम सब भाई बहन पास एक भगवत गीता है, हम सब तलवार लेके एक दूसरे को सर काट दोगे। तो समझ रहे हैं? तो इस टाइप के कोई कोई बोलता है कि भगवत गीता हमें समझ में नहीं आती। अब ये भगवत गीता जो समझ में नहीं आती, आप पढ़ोगे नहीं तो समझ में कैसे? पहली बात तो आप रखे ही नहीं, अब रखे ही नहीं हो तो कभी पढ़ने की इच्छा ही नहीं करी, मतलब कोई चीज है ही नहीं तो पढ़ोगे कहां से? रखोगे तब तो पढ़ोगे, अब रखे ही नहीं हो तो पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं तो सही बात समझ में नहीं आएगी। कम से कम रखोगे, कभी पढ़ने की इच्छा करेगी, पढ़ने की इच्छा करेगी तो हो सकता है समझ में आ भी जाए। आप प्रयास ही नहीं किए हैं और पहले ही बोल दिए हैं क्या है कि समझ में नहीं आएगी। इनफैक्ट हमने जब पहला दिन जो भगवत गीता का क्लास स्टार्ट हुआ, उस दिन जो प्रभु जी ने जो लिया था क्लास, उनसे जो प्रश्न पूछा गया, उन्होंने क्या बोला था? आपसे किसने कहा है भगवत गीता समझने के लिए? आप बस पढ़ते जाइए। याद है? यही चीज कहा था। आपसे भगवत गीता समझने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, समझने के लिए नहीं कहा जा रहा है। क्योंकि जब हम वो समझने यानी कर्मफल पे आसक्त होने की बात कर रहे हैं, फिर से हम जहां पे कर्मफल की बात करते हैं कि इससे मुझे ये चीज प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, खाना हो, ठिकाना हो, उसके चक्कर में अकर्मण्यता की संग बना लेना मूर्खता के सिवा कुछ भी नहीं है। तो इन तीन चार जो एग्जांपल्स मैंने बताया, इसकी से आप मुझे लगता है अच्छे से समझ गए होंगे दोनों श्लोक का, अच्छे एक एक चीजों का मतलब। पहले बात भगवान क्या बोल रहे हैं, फिर से श्लोक ले रहे हैं, एज इट इज तुम्हें अपना कर्म, मतलब हमें हर व्यक्ति को अपना कर्म ये सोच के करना चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन कर्तव्य को जुड़ के नहीं, मतलब से आसक्त होके नहीं, क्या बोलते हैं उसको, निष्काम होके करना चाहिए। तो निष्काम होके कैसे करना चाहिए मैं बताया एग्जांपल। एक तो मेडिसिन का एग्जांपल दिया मैंने, जैसे मेडिसिन हमें खाने की इच्छा नहीं होती फिर भी हम खाते हैं, मेडिसिन पे हम आसक्त नहीं होते हैं। मेडिसिन से हमें बड़ा प्यार थोड़ी ना होता कि हम खाते हैं। आई लव यू मेडिसिन थोड़ी बोलते हैं कि मुझे तुमसे बहुत प्यार, मैं तुम्हें खा लेता हूँ और मुझे खाना है। इससे मतलब किसी को जैसे किसी टेस्टी चीज खाता है उस तरीके से मेडिसिन को वो नहीं खा लेता, मतलब इतना मुक्ति लेके वो जबरदस्ती। कई बार कुछ मेडिसिन और लिक्विड्स को इतने कड़वे से पीते भी नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि हमें स्वस्थ होना है उसमें कोई आसक्ति नहीं है, फिर भी हम पी लेते हैं उस दवाई को या खा लेते हैं उस दवाई को। उसी तरीके से हमें इन कर्मों में आसक्ति नहीं बनाना है, बस क्योंकि हमें उस स्थिति में या उस परिस्थिति में डाल दिया गया है। इसके द्वारा प्रकृति के द्वारा हमें एक पर्टिकुलर घर में, किसी भी घर में जन्म किया गया है ना, कि हो सकता है अमीर घर में डाला गया हो, गरीब घर में डाला गया हो, शिक्षित घर में डाला गया हो, अशिक्षित घर में डाला गया हो, इसी तो परिस्थिति में हमें डाला गया है। अब ये जो परिस्थिति में हमें डाला गया है, इस परिस्थिति में जैसी भी परिस्थिति रही, हमें अपना कर्म को कर्तव्य समझ के करना है, उससे बिना अपने को जोड़े। क्लियर? नेक्स्ट लाइन ये है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमने जो कर्म किया है उसके हम फल है, नहीं। आप जब उसको सोचोगे, मतलब आप अगर आसक्त होकर कर्म कर रहे हो तो ही आप उस फल के कारण हो, लेकिन अगर आप आसक्त होकर काम नहीं कर रहे हो, मतलब निष्काम होकर कार्य कर रहे हो, तो उस कर्म के फल आप नहीं हो। और भगवान बोल रहे हैं कि अकर्मण्यता में संग मत करो, क्योंकि अकर्मण्यता के संग करोगे तो तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे, वो भी एक पापमय जीवन है। तो अकर्मण्य नहीं बनना फल की इच्छा के चक्कर में। फल में इतना, दोबारा फिर रिपीट करूं, फल के में इतना ज्यादा आसक्त हो जाएं कि हम कर्म शुरू ही न करें, अकर्मण्य बनना जाए, ये टोटली मूर्खता है, ये भी पापमय जीवन का लक्षण है। तो इन चीजों से हमें बचना है। बस आज बहुत ज्यादा समय ले लिया हूँ, लगभग एक ही श्लोक में, यहीं पे अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। कर्म 3 प्रकार का बताया गया है इसमें। जी ठीक है, इसके बारे में डिटेल में और भी चर्चा है, वो आगे चौथे नंबर अध्याय में डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें कर्म, विकर्म और अकर्म दिया हुआ है, जी लेकिन 2 कैटेगरी और होता है जो उसको हम सुकर्म और कुकर्म बोलते हैं, वो क्या फिर इसमें नहीं आता? वो कुकर्म विकर्म हो गया ना। विकर्म जो है शास्त्र के विरुद्ध आप जो कर्म कर रहे हैं, जो आपको कहा नहीं गया वही आप कर रहे हैं, वही तो कुकर्म। सुकर्म मतलब अच्छा काम, कुकर्म मतलब बुरा। सुकर्म मतलब जो कहा, विकर्म मतलब समझिए, कुकर्म में जोड़ लीजिए विकर्म को, है ना। और सुकर्म मतलब जो शास्त्र के आदेशानुसार कार्य करें, जो शास्त्र के आदेशानुसार है सुकर्म ही है। ठीक है, जो यहाँ 3 और एक तीसरा मतलब जो भी चीजें, जो भी हमें जो प्रकृति के द्वारा हम कार्य करें ना, प्रकृति पद्धति जो कहा गया प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है, प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब प्रकृति के गुणों के रूप में हमें हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग इच्छाएं होती है प्रकृति गुणों के हिसाब से। यहाँ पे गुण की बात की गई, यहाँ पे किसी जाति धर्म की, मतलब जाति या किसी और चीज की बात नहीं की है, जन्म की बात नहीं की है। गुणों के आधार पर जो हमें कर्म के लिए करना है उनको बोला गया या स्वधर्म,
वो है कर्म हमारे। ये जो शास्त्रों के अनुसार वाली जो बात है, जी। इसका भी कहीं पे कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है क्या किसी भी शास्त्र में, कि हमको किस टाइप का कर्म करना चाहिए, किस टाइप का नहीं करना चाहिए? अभी तो भगवत गीता में पढ़ रहे हैं ना, अभी चौथे नंबर अध्याय में कर्म के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब आगे किया गया। अभी तो कर्म का ओके। स्टार्टिंग हम पहुंचे हैं। कर्मण्यवाधिकार से स्टार्टिंग है कर्म का, जो कर्मयोग का। अभी तो कर्मयोग पूरा, कर्मयोग का एक अध्याय ही कंप्लीट है हमारे लिए। ठीक है जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। हरे, कोई सवाल है और? हरे कृष्ण, यही विराम दें खुद को। ठीक है, कोई सवाल नहीं, फिर यही प्रभु जी रोकते हैं आज। निष्काम कर्म बताइए ना फिर से, निष्काम कर्म बिना निष्काम इच्छा कर्म, के कर्म। हाँ तो बता दी माता जी की, जैसे मेडिसिन का जो एग्जांपल दिया ना मैडम, माता जी की मतलब हमें इच्छा नहीं होती है फिर भी हम करते हैं। या जो कमल पत्र की जो एग्जांपल दिया मैंने, कि कमल पत्र मतलब, जैसे ठीक है इसको आप थोड़े से अच्छे से बता देते हैं चलिए, कि जैसे हमें बच्चे मिले हैं, बच्चों का पालन पोषण करना है, ठीक है, जो भी हमें बच्चे मिले हैं, है ना, बच्चे अगर हैं तो क्या हमें पता था कि मुझे बेटा मिलेगा कि बेटी मिलेगा, वो अपंग मिलेगा कि शारीरिक रूप से तंदुरुस्त मिलेगा? हमें तो नहीं पता था। वो एक आत्मा, क्योंकि देखिए हमको लगता है हम इनको पैदा किए, लेकिन एक्चुअली हम इनको पैदा किए हैं क्या? सही बात बताइए, क्या हम इनको पैदा कर सकते हैं? हमारे में इतनी क्षमता है कि क्या वो जो शरीर के अंदर जो आत्मा डाली गई है, वो क्या हमने डाली है? नहीं डाली है ना। तो वो मतलब हमें लास्ट में पता चलता कि लड़की होगा या लड़का होगा, है ना, वो भी 6 महीने बाद पता चलता लगभग, है ना। और वो जब पैदा होता है वो हमारे हाथ में गिफ्ट की तरह दिया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, ज्यादा अच्छा क्लियरली होगा, कि मैंने जैसे अपना कोई इंपॉर्टेंट अमूल्य चीज है, मुझे कहीं तीर्थ यात्रा में जाना है, कहीं जाना है, और मैंने अपना एक अमूल्य धरोहर चीज आपको सौंपा कि इसकी देख रेख कीजिए, ठीक है। मान लीजिए सोना ही थमा दिया आपको 100 ग्राम, ये सोना है, अब मैं इसको लेके कहाँ तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा, इसको आप संभालिए, ठीक है। अब क्योंकि मेरे साथ आपके अच्छे रिलेशन है मान लीजिए, है ना, तो सोचेंगे कि ठीक है इन्होंने प्रभु जी ने दिया है तो उसमें संभाल के रखती है, तो क्या उस सोने को आप अपना मान लेंगे? नहीं। उस सोने के साथ आप आसक्ति आसक्ति बना लेंगे उस सोने के ऊपर। जब मैं आऊंगा आप बोलेंगे नहीं मैं ये तो रिटर्न ही नहीं करूंगी आपको। नहीं। आप नहीं करेंगे ना। बस वो सोना का आप क्यों रखी है? क्योंकि वो सोना आपको कर्तव्य के रूप में, क्योंकि ठीक है प्रभु जी इस मंदिर से जुड़े हैं, या चलिए आप, मैं नहीं दिया, चलिए आपके भाई ने दिया, समझ लीजिए, है ना, आपके भाई ने दिया, तो आप ये सोचेंगे कि मेरे भाई ने मुझे रखने के लिए दिया है, तो एक कर्तव्य के रूप में सोने को रखना है, ना कि सोने में ही आसक्ति। अरे सोना है, 100 ग्राम सोना, बाप रे बाप, 100 ग्राम सोना इक्वल टू 4 लाख रुपीज, है ना, 4 लाख रुपीज को ना कैसे छोड़ दो? ये आसक्ति आप उसमें नहीं कर सकते। अगर इस तरह की आसक्ति या इस तरह की जो कामना आप कर लेती हैं तो वो नेगेटिव हो जाती है। आप उस सोना को इसलिए रखी है अपने पास क्योंकि वो आपके भाई ने धरोहर के रूप में दिया है, और उसको आप तब तक रखी हैं जब तक आपका भाई आके आपसे मांग नहीं लेता। आप उसको किसी और को भी नहीं दे रही हैं, आप उसकी यत्न कर रही हैं तब तक जब तक आपके भाई आके नहीं मांग लेता, नहीं आपको आसक्ति करती है। जैसे ही आपके भाई आता है, ठीक है आपने दिया था आप ले लीजिए, खत्म बात। फिर इसी तरीके से बच्चे या जो परिवार हमें मिला है, ये प्रभु की आशीर्वाद से हमें मिला है, इनकी हम उस सोने की जैसी सेवा करते थे ना, देख रहे, इनकी भी सेवा उसी तरीके से करें, क्योंकि बच्चा मिला है। अब बच्चा मिला है, भगवान ने बेटा बेटी जो भी दिया है, अब उसकी हमें कर्तव्य करना तो पड़ेगा ना, उसको मतलब बड़ा करना, उसको खिलाना, उसे सही समय में सुलाना, है ना, उसकी देख रेख करना, अगर उसकी परवरिश है, पढ़ाई लिखाई है, जो भी चीजें हैं वो हमें करना है, लेकिन हमें आसक्त नहीं होना है, ठीक है। कई बार अभी देखिए बहुत सारे जो कोरोना में खास तौर से, प्रभु जी बोल कुछ बताना चाह रहे थे क्या? प्रभु जी एक मिनट, जैसे आप बोले हम दूसरे के सोने के प्रति आसक्ति नहीं है, लेकिन अपने सोने के प्रति तो आसक्ति आ जाएगी ना, वो जो सकाम अपने सोने पास को है। वो सकाम कर्म है, आप अपना सोना मान के बैठी, सोना भी आपका नहीं है प्लीज। वो जो सोना हाँ जो वो आपका तो जो है। है सोना, वो भी आपका नहीं है, क्योंकि वो आपको प्रकृति से सोना मिली है। क्या सोना आपने खुद से बना लिया है क्या? ये सोना जो है, जो भी चीज नहीं। हमें मिलती है, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, जो भी चीज हमें मिलती है ये प्रकृति से ही मिलती है। जो सोना हुआ, ईंट हुआ, पत्थर हुआ, सीमेंट हुआ, ये जितने भी चीजें मिलती हैं, ये जो बच्चे भी हमें मिले हैं प्रकृति प्रदत्त हैं, ठीक है। तो प्रकृति प्रदत्त है वो, मैं जस्ट एग्जांपल दिया सोने का भाई के द्वारा, ताकि आप इसको कोरिलेट कर पाए, समझ रहे ना। इसी तरीके से ये जो भी चीजें आप चाहे खुद का भी सोना, खरीदा हुआ भी सोना है ना, ये जो सोना है या जो नोट है ये भी आपका नहीं है, ये आपको इस संसार में आने के बाद आपको दी गई है,
और जो कि आपके जाने के बाद वो निकल छूट जाएगी ये चीज। या जो कईयों के देखे होंगे कि बच्चे मतलब जो है माता पिता से पहले चले जाते हैं और माता पिता इतना दुखी हो जाते हैं कि वो अपना ही जीवन समाप्त कर बैठते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम वही है इंद्रिय बोध से है। जो 14 नंबर श्लोक जो बताया था ना, वही कारण है ये कि ये इंद्रिय बोध से ये तकलीफ उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हम उनसे जोड़ बैठे हैं खुद को। जैसे मैं आपका भाई आपसे वो सोना मांग ले, जैसे आपको दुख नहीं होना चाहिए जब तक आप लोभी नहीं है, उसी तरीके से यहाँ भी ये चीज है कि आपको कोई चीज मिली है और अगर वो चीज आपसे चली जाती है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, इनकी मुझे बस देखरेख करनी है। इसका मैं गार्जियन मतलब समझ गए ना, केयर टेकर। आई एम द केयर टेकर ऑफ, चाहे वो बच्चा हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, बाप हो, जो भी है, मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं करूंगा। वो कार्य नियत ये है, नियत कर्तव्य। अपना कर्तव्य समझ के कर्मों को करना है चाहिए। अगर हम किसी को दान भी दे रहे हैं ना, चाहे मंदिर में भी दान दे रहे हैं या कहीं भी दान दे रहे हैं, अगर आप ये सोच के दे रहे हैं अरे मेरे देने से ना मंदिर चल रहा है, पता है ये क्या गलत है। ये जो दान है, चाहे मंदिर को ही क्यों ना दिया हो आपने, ये दान कहलाता है रजोगुण का। दान भी 3 प्रकार के हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, पढ़ेंगे हम 8 नंबर अध्याय। अगर आपने घमंड के साथ दिया, आपको लग रहा है कि मैंने पैसा दे रहा हूं इसलिए मेरा मंदिर चल रहा है, समझ ना, ये एटीट्यूड में आपने दान दे दिया है, तो ये हो जाता है रजोगुण। पैसा भले आपका ही, लेकिन आप अपना नियत कर्तव्य समझ के ही दान देते हैं। भाई मेरे पास पैसा है तो समाज के लिए भी इसका कुछ उपयोग होना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, समझ रहे हैं। विनीत भाव से अगर दान देते हैं तो वो सकाम कर्म है, सॉरी वो सात्विक दान है, वो सात्विक दान है। इसी तरीके से ये कर्म ही है। ये जो हम जो कर रहे हैं कार्य, अगर इसको हमको निष्काम होकर ही हर चीज को करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति द्वारा दिए हैं। माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, इनफैक्ट परिवार में मित्र भी हो, चाहे बेटा बेटी हो, ये सब प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। और कई बार जब हम जरूरत से ज्यादा इनमें आसक्त होते हैं ना, यही आसक्ति चीजें भगवान जैसे कहते हैं बच्चे को, क्योंकि और एग्जाम्पल दे देता हूँ छोटा सा, ज्यादा इजी हो जाएगा। कई बार देखा होगा हमने बच्चे को ना कोई खिलौना देते हैं, खिलौना देखते हैं जी। और खिलौना देते हैं तो खिलौना से खेलता है, अगर गलती से टूट जाए या कोई उसे छीन ले, है ना, जैसे अपने बेटी से भी देखा होगा, बेटे से भी देखेंगे हैं, वो बहुत अच्छे से खेलता है, उसे कोई दूसरा बच्चा के छीन ले तो बच्चा रोने शुरू कर देता है जी। क्योंकि उस चीज के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ गई। और कई बार तो ऐसा होता है, ऐसे जो आसक्ति बढ़ जाती है वो खिलौना के बाद जल्दी से टूट भी जाते हैं, देखा है मैंने, है ना। इसी तरीके से भी है कि कई बार तो भगवान ही जब हमारे बच्चों से जितनी ज्यादा लगाव हो जाता है ना, तो भगवान शिक्षा देने के लिए, बेटा ये तुम पैदा किया जो सोच रहे हो, या तुम जो बेटा बेटी अपना समझ के बैठे हो, बेटा बेटी को उठा भी लेते हैं, ठीक है, ये तो ले लो ताकि इसको ज्ञान मिले। अब यहाँ आपको ये देखना है, यहाँ पे भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। अभी कुछ दिन पहले मेरे कस्टमर आके रो रहे थे, भगवान क्या है, भगवान ने तो छीन लिया। अरे दिया भी तो भगवान ने था, तुम इतना ज्यादा आसक्त होकर पड़े थे उसके बच्चों के चक्कर में, है ना। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। मेरी रिलेशन में एक दादी है, जब उनका बेटा शादी करके आया ना, उनकी बहू कुछ दिन बहुत अच्छा से बात, पूरे गांव में ढूंढा पूछ रही थी, अरे पता है मेरी बहू कितनी अच्छी है, वो मुझे कितना ख्याल रखती है, मेरा बेटा ना वो हॉर्लिक्स ले लेके आके पिलाते थे उनके बेटा शुरू में कुछ दिन के लिए, तो मेरा बेटा देखो मुझे विटामिन खिला रहा है, देखो मेरा हेल्थ ये हो गया। अपनी बहू की चर्चा कौन से घर में जाके नहीं करेगी। 3 महीने हुआ था जब बहू ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया ना, तो समझ में आया कि भाई ये क्या है, समझ रहे ना। तो बहू ने जो अपना पूरा क्रियाकलाप दिखाना शुरू किया, जैसा साहब बहू वाला सीरियल जो स्टार्ट हुआ, वो भी गाँव में पूरा प्रचलित हो गया। तो किसी चीज पे इतना आसक्त मत हो जाइए कि भगवान को आप देखिए, मैं अपनी माँ के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हुआ, माँ को छीन लिया भगवान ने। अब क्या हो गया, भगवान ने मुझे, मैं नेगेटिव नहीं हुआ, भगवान से मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हुआ, मैं तो जानता था आज नहीं तो कल सभी को जाना है, लेकिन भगवान ने मुझे खुद ओपन कर दिया। भगवान ने बोला कि नहीं तुम अब फ्री हो, तुम अब अपने कर्मों को और अच्छे से कर सकते हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, नौकरी है नहीं है, ये होगा वो होगा, पहले जो डर था वो सब खत्म कर दिया भगवान, अब मैं फ्री हूँ। तो ये चीज हमें भी समझने की जरूरत है कि मैं बच्चा है, बच्ची है, हस्बैंड है, वाइफ है, फलाना है, ठिकाना है, इसमें जो ये आसक्ति का लेवल अगर हमारा हाई हो जाता है और उसी कोई हमारे से बीच में निकल जाता है जिससे हमें बहुत प्यार था, तो कितना तकलीफ होता है। और ये तकलीफ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम उसको जोड़ के बैठे हैं। इसीलिए बार बार भी बोलते हैं, जातक से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम मृत्यु जन्मस्य, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। तस्मात अपरिहार्य थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। हर श्लोक को जोड़िए आप यहाँ पे थोड़ा सा, इसलिए जो चीज होना ही है, मतलब मृत्यु निश्चित है, तो जो चीज होना ही है उसके बारे में सोचने की क्या जरूरत है। न त्वं शोचितुम अर्हसि,
सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये श्लोक नहीं होता तो जिसमें मेरी माँ गई श्लोक के तो तीसरा मतलब मैं भी आखिरी टोकन निकल चुका रहता। ये सिर्फ सिर्फ इसी श्लोक ने मुझे बचाया था, क्योंकि मुझे ये श्लोक बार बार रिमेम्बर हो रहे थे उस टाइम। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं कि ये चीजें हमें दी गई हैं, चाहे वो माता हो चाहे पिता हो, और ये एक दिन छीन ली जाएंगी। आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं अपने परिवार को मृत्यु से बचा लूंगा। कोई बचा सका अपना परिवार को मृत्यु से? कोई नहीं बचा सका है। चाहे वो कितना करोड़पति रहे, अरबपति रहे, कितना भी ताकतवर रहे, शारीरिक रूप से, है ना, बॉडी बिल्डर रहे, कुछ भी रहे, किसी ने आज तक ना तो अपनी मृत्यु नहीं बचा पाए, तो दूसरों की मृत्यु क्या बचाएंगे लोग, है ना। जो अपनी मृत्यु को मृत्यु से नहीं बचा पाते या इन चीजों से नहीं बचा पाते, तो दूसरों को कैसे बचाएंगे? इसलिए अपने कर्तव्यों को सिर्फ नियत करते हुए स्वधर्म मान के कीजिए। यस प्रभु जी, आप बार बार हाथ उठा रहे, प्लीज आप भी कुछ ऐड कीजिए। नहीं, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता था कि बहुत सरल है इसको समझना, कि उस शब्द का अगर संधि विच्छेद कर देना तो इसका आंसर अपने आप हमको मिल जाएगा। जैसे सकाम कर्म और निष्काम कर्म। काम का अर्थ होता है इच्छा या किसी चीज़ की लालसा करना, तो सकाम मतलब किसी लालसा के साथ हम कोई काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड सकाम कर्म। और किसी चीज़ की इच्छा न रखते हुए काम करना, है ना, जैसे कि पद्म पत्र का बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था प्रभु जी ने, तो वो होता है निष्काम कर्म। तो आप इसको इन शॉर्ट समझ सकते हैं और चीज़ों से रिलेट करके बहुत अच्छे से प्रभु जी ने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिए, तो आप उसको रिलेट करके समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। बहुत ही अच्छा क्लास था और मैं आशा करता हूँ कि सारे भक्तों को ये श्लोक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। तो ये प्रभुपाद की कृपा है कि वो आपने प्रभुपाद की भगवद गीता पढ़ी और बारंबार पढ़ी, जिसका ये निचोड़ हम लोगों को मिल रहा है। तो हमारा सौभाग्य है कि आपसे हमको भगवद गीता सुनने को मिलता है। नहीं, प्रभुपाद का आशीर्वाद है। प्रभुपाद जी, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभुपाद की तारीफ कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद की कृपा है कि वो आप जैसे भक्तों के थ्रू हमको ये शिक्षा दे रहे हैं, तो हमको बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।